वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपका बिहार पीसीएस का 17th बिहार पीसीएस का जो मेंस है वो आपको पता है 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज आपके पास 2 मार्च हो गई है। आपके पास लगभग आप देखेंगे 50 दिन है। तो इन 50 दिनों में जितना हो सके आप कम से कम पहले पिछले 5 सालों के जो मेंस हैं उनके पीवाईक्यू देखिए, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, उनको लिखने की भी प्रैक्टिस करिए। आप उनको खुद लिख के देखिए और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, कि जितने टॉपिक सिलेबस में हैं उन सब का आपके पास स्टडी मटेरियल हो, उसको अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। तो आइए देखते हैं किस टाइप के सवाल आते हैं। तो जैसे सबसे पहले 300 नंबर का पेपर होता है। सेक्शन 1 में आप देखेंगे टिप्पणियाँ लिखनी है आपको, ठीक है। कैसे लिखनी है आइए उनका नंबर भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये 8 नंबर का है, आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में लिखना है या भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। दूसरा संथल विद्रोह के बारे में लिखना है। तीसरा चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना है। चौथा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, मौर्य कला की वास्तुकला के बारे में। और केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, इसके बारे में लिखना है। ये 7-7 नंबर के 8-8 नंबर के प्रश्न हैं। फिर इसके बाद 38-38 नंबर के 2 इनमें से कोई एक लिखना है आपको। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करनी है। नालंदा वगैरह के बारे में बता दो। अब बिहार हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट इंडिया, है ना, ये आपको बताना है। 38 नंबर में लिखना है या आप ये लिख दो इवैल्यूएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। यानी चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन करना। आराम से लिख सकते हो चंपारण के बारे में कि गांधी जी को किसने, जैसे राजेंद्र शुक्ला ने बोला था, क्या तिनकातिया सिस्टम था, क्या उसका निष्कर्ष निकला, ये सब। फिर 38 नंबर का प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को बताना है। 38 नंबर का प्रश्न है। अब सेक्शन 2 में आप देखेंगे फिर वही एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ ऑल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख करना है। भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन करना है। यानी ये आप देख रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो करंट ओरिएंटेड भी चीज़ें आपको जीएस से कनेक्ट करनी है। इसके बाद फिर 8 नंबर का सवाल है इवैल्यूएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर है डिस्क्राइब द पैरामीटर एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, है ना। तो ये करंट अफेयर्स का ही था, देखिए ग्लोबल वेज रिपोर्ट पे। फिर करंट अफेयर्स पे ही है व्हाट आर द बेसिक प्रोविजन ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव, यानी भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 क्या है ना। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल। फिर देखिए 38 नंबर का प्रश्न है कि मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी देना है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड, आपने देखा मणिपुर में जो क्राइसिस हुई। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए मतलब करंट ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा, ये देखिए G20 के बारे में है। G20 के बारे में है, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वासुदेव कुटुंबकम का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे समरूपित होती है। 38 नंबर का प्रश्न करंट ओरिएंटेड। तो आपको करंट अफेयर्स को मेंस ओरिएंटेड को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरा मेंस का विद 2 साल का करंट अफेयर्स, है ना, जितना जरूरी है। तो वो आप ले सकते हो हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम और मेंस का स्टडी मटेरियल। फिर है भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं भाई, है ना। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। ये बहुत देखो न्यूज़ में चल रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 में भी दिया हुआ है। तो करंट ओरिएंटेड है, जैसे उत्तराखंड ने लागू करा था इसको। फिर देखो 38 नंबर का प्रश्न है, ये भी करंट ओरिएंटेड है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के विषय संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती हैं। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्य और भूमिका विवेचन करना है। यानी इसरो के बारे में आपको बताना है क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इसरो आगे बढ़ सकता है, ये सारी चीज़।
ठीक है। अब फिर उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा क्रिटिकली एनालिसिस करना है आपको। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्स वाई जेड मार्किंग आइडेंटिटीज, टोटल सेल प्राइस और ये प्राइस, यानी थोड़ा एप्टीट्यूड वाले सवाल है मैथ से रिलेटेड, है ना, इनको आपको सॉल्व करना है। फिर व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ शॉप इन ईयर, मतलब यही है पूरा मैथ्स के सवाल देखिए आपको है, इसको आपको निकालना होगा, गणित का सवाल है ना, गणित टाइप का सवाल है, ये आपको देखिए पूरा मिल जाएंगे इसमें, बहुत ही आसान है, ये आराम से निकाल सकते हो। या आप ये DI सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का, ये पाई चार्ट दिख रहा है ना, इस पाई चार्ट वाले, तो ये मैथ्स भी आती है, मतलब एप्टीट्यूड भी आपके मेंस में आता है GS1 में, तो थोड़ी बहुत इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना इसके आपका काम नहीं चलेगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है, अब जैसे नहीं सॉफ्टवेयर में कितना हो रहा है 12.5%, तो इसको आपको 360 से ऐसे निकालना पड़ेगा ना, बहुत आसान चीज़ है, ये मैथ से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरा आप देखेंगे मैथ से रिलेटेड ही है, ये प्रश्न मैथ से रिलेटेड अब आ जाएंगे सारे आपको। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि मैथ्स भी आपको करनी है। तो मैथ्स वगैरह टाइप के सवाल आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, इस टाइप के, है ना, जितने भी ये पाई चार्ट डायग्राम वाले सवाल होते हैं, इन सब की हम मेंस में अपने प्रैक्टिस करा देंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी करा देंगे इसकी पूरे स्टडी मटेरियल के साथ दोस्तों। तो आप 17th BPSC के मेंस की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबरों से जोड़कर कर सकते हैं।